जी नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं आगाज इंडिया न्यूज। खरगे जी ने कहा कि मैं और राहुल कैबिनेट मंत्री का पद रखते हैं, लेकिन हमें एयरपोर्ट के आरक्षित लाउंज में जाने की अनुमति नहीं दी गई। हमसे कहा गया कि यह केवल पीएम के लिए है। क्या शौचालय पीएम के लिए आरक्षित किया जा सकता है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने उन पर झारखंड में उनके और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टरों को देरी से जाने देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के बावजूद विपक्षी नेताओं को आरक्षित एयरपोर्ट लाउंज तक नहीं जाने दिया गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक खड़ा रहा था। उसे उड़ान की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देरी राजनीति से प्रेरित थी। दरअसल हेलीकॉप्टर उन्हें झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा से एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद ले जाने वाला था। हालांकि अधिकारियों ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक देवघर एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इस वजह से क्षेत्र के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में जानबूझकर 2 घंटे देरी कर गई। खरगे ने कहा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में जानबूझकर 2 घंटे देरी कर गई क्योंकि प्रधानमंत्री अपने विमान में बैठे थे। आज मेरे हेलीकॉप्टर के लिए 20 मिनट देरी की गई क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उतर रहे थे। उनका रास्ता अलग था और मेरा रास्ता अलग था। क्या प्रधानमंत्री के लिए शौचालय भी आरक्षित किया जा सकता है? खरगे ने हवाई अड्डे का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। मैं भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता हूं, लेकिन हवाई अड्डे के आरक्षित लाउंज में अधिकारी कहते हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री के लिए शौचालय भी आरक्षित किया जा सकता है? हेलीकॉप्टर को रोक सकते हैं तो घुसपैठियों को क्यों नहीं? घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह इसे रोकने की शक्ति होने के बावजूद लोगों को डरा रहे हैं। क्या पीएम मोदी और अमित शाह सो रहे हैं? सत्ता में होने के बावजूद वे घुसपैठ को क्यों नहीं रोक सकते? जब वे हेलीकॉप्टर को रोक सकते हैं तो घुसपैठियों को क्यों नहीं रोक सकते? वे कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे। मैं कहता हूं डरेंगे तो मरेंगे। खरगे ने केंद्र पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मदद करने वालों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आयकर का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड में सरकार बनाकर उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहती है। भाजपा पर आगे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे। मैं कहता हूं डरेंगे तो मरेंगे। उन्होंने सरना धार्मिक संहिता को आदिवासी गौरव का प्रतीक बताया और इसकी रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। भाजपा ने किया पलटवार। खरगे पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि धर्म के आधार पर की गई अपील भ्रष्ट आचरण के बराबर है। हमारे जैसे लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति है जो हमने देखी है कि सत्ता की लालसा में कांग्रेस शरद पवार घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों से आई लव यू कहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। वे हमारे देश के निवासियों के संसाधनों पर दावा करेंगे। हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि घुसपैठिए मेरे भाई और बहन हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।